आज के इस वीडियो में हम अल्काडाइन पे बात करेंगे। अल्काडाइन क्या है इसको जानेंगे। साथ ही साथ अल्काडाइन के जितने भी एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल को समझेंगे और अल्काडाइन के क्लासिफिकेशन को भी जानेंगे। मैं आपसे यह चीज कहना चाहता हूं कि अल्काडाइन जो है एक ऐसा टर्म है, अल्काडाइन एक ऐसा केमिस्ट्री का पार्ट है जिसे क्लास 11th और 12th दोनों में ही कवर करना है। 11th और 12th दोनों में पढ़ना है इस चीज को। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसको आप देख करके कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जितने भी बड़े से बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका नामकरण करने के लिए हम अल्काडाइन का सहारा लेते हैं। हम बहुत जगह देखे हैं कि कार्बन का बहुत चेन दिया रहता है, उसमें दो जगह पे डबल बॉन्ड लगा होता है और उसका नेमिंग करने में, नामकरण करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है और आपको भी दिक्कत होता होगा। जैसे देखिए, अगर इस तरीके के कंपाउंड दिया हो, यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर हम बनाते हैं। यहां आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके का कंपाउंड दिया गया हो और यहां पे हम साइड में CH3 लगा देते हैं, ऐसा सिचुएशन में इस तरह के कंपाउंड का नाम लिखने में बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसी को हम समझाने के लिए हम आज लेकर आए हैं अल्काडाइन। तो चलिए हम अल्काडाइन को ही शुरू करते हैं। अल्काडाइन का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ भी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसको हम अल्काडाइन कहते हैं। तो चलिए आज हम शुरू ही कर देते हैं अल्काडाइन। देखिए, अल्काडाइन का डिफिनीशन क्या कहता है। अगर हमसे कोई पूछता है अल्काडाइन क्या है, तो पहले हम आपसे ये चीज बता देते हैं कि जब भी अल्काडाइन पूछा जाए तो आप सीधे बताएंगे कि अल्काडाइन जो है वह एक हाइड्रोकार्बन है। हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। अल्काडाइन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। यानी कि हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये हुआ कि एक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे कार्बन लिख दिए, यहाँ भी कार्बन लिख दिए और एक यहाँ कार्बन, इस कार्बन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए। अब हमें पता है कि कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड जो होते हैं 4 होते हैं। आप देख सकते हैं कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4। इस कार्बन के पास बॉन्ड की संख्या 4 है, तो यहां भी कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 4 होना चाहिए। यानी कि टोटल कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, 4 बंधन होते हैं। यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 बॉन्ड है, 2 और इसमें जोड़ा जाएगा ताकि ये 4 हो जाए। यहाँ कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है। लास्ट वाले कार्बन में देखा जाए 1 2 है और 2 और इसमें जोड़ दिए तो ये 4 हो गया। और इसे हाइड्रोकार्बन बनाना है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो इस तरह के हम कंपाउंड को अल्काडाइन कहेंगे। तो यहाँ अल्काडाइन का डिफिनीशन क्या है जरा आप समझेंगे। बताया जाता है अल्काडाइन के विषय में, कहा जाता है कि जब भी हाइड्रोकार्बन में 2 डबल बॉन्ड पाया जाए, जब भी हाइड्रोकार्बन में 2 डबल बॉन्ड दिखाई देता है, उसे हम अल्काडाइन कहेंगे। याद रखेंगे, जब भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे हम अल्काडाइन कहेंगे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। तो ये मेरा अल्काडाइन हो गया। तो आइए इस अल्काडाइन का डिफिनीशन हम थोड़ा अंग्रेजी में जाने कि अंग्रेजी में इसको क्या लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि अगर हमसे कोई अल्काडाइन पूछता है तो बोल सकते हैं कि द हाइड्रोकार्बन containing
कार्बन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड two double bonds are called अल्काडाइन। मतलब ये है कि जब भी अल्काडाइन पूछा जाए तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम अल्काडाइन कहेंगे। अब आइए थोड़ा सा अल्काडाइन को हम तोड़ करके बताते हैं, उसे स्प्लिट कर देते हैं। अल्का का मीनिंग क्या होता है, डाई का मीनिंग क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सपोज करिए कि अगर हम अल्काडाइन यहां पे लिखते हैं अल्का डाइन, तो अल्का जो वर्ड है ये जो होगा नंबर ऑफ कार्बन के लिए होगा, नंबर ऑफ कार्बन। जब भी कार्बन की संख्या होगी उस कार्बन की संख्या को अल्का कहा जाएगा। यहां पे अल्का लिखा है और यहां पे लिखे हैं नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि अल्का का एक अपना औकात होता है जिसे कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन। अल्का का मतलब होता है कार्बन की संख्या। अब एक और चीज आपको क्लियर कर देते हैं, हमने अल्केन और अल्कीन को जब पढ़ाया हुआ है उसमें बताया है कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से 7 कार्बन हो। अगर एक कार्बन हो तो मीथ होता है, और सेकेंड कार्बन के लिए अगर हम बात करने लगे तो सेकेंड कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन प्रोप, इसके बाद ब्यूट, अब लास्ट यहाँ पे पेंट है, 5 कार्बन पेंट हो जाएगा, और 6 कार्बन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हेक्स हो जाएगा और 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो जाएगा। इट इज रिमेंबर इट, इसे आप याद रखेंगे। आप देख सकते हैं कि अल्का जो लिखा हुआ है इसमें ए वर्ड का यूज किया गया है। हम यहाँ पे ए लेटर का यूज किया गया है, इसको ए लेटर बोला जाएगा, यहाँ पे ए लगा देते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा नाम में चेंजिंग होता है। आप देख सकते हैं ये मीथा हो गया, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा और हेप्टा हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम नंबर ऑफ कार्बन कहेंगे। अब यहां देख सकते हैं कि डाई इन है, तो इसमें जो डाई शब्द है, डाई का मतलब होता है 2 और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। यानी कि कह सकते हैं कि जब भी डाई इन लिखा जाए तो इसका मतलब होता है 2 डबल बॉन्ड। इसको हम डबल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। यानी कि अल्काडाइन का मीनिंग क्या होता है अभी हम आपको बता दिए। अल्का रहेगा तो ये नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, डाई इन रहेगा तो डाई इन का मतलब होता है 2 डबल बॉन्ड। जब भी डाई इन कहा जाए 2 डबल बॉन्ड होगा। अगर हम ऐसे लिख दें, जरा बोर्ड पर देखेंगे आप, ऐसे अगर हम लिख दें ट्राई इन, तो ट्राई इन का मतलब क्या होगा आप समझ सकते हैं। अगर ट्राई है तो इसका मीनिंग होता है 3 और इन का मतलब हो जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि 3 डबल बॉन्ड के लिए ट्राई इन का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अल्काडाइन का एग्जाम्पल क्या होता है इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम अल्काडाइन की बात करें तो बताया जाता है कि अल्काडाइन आर हाइड्रोकार्बन्स। अल्काडाइन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं क्योंकि ये रियल में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो आइए यहाँ पे हम अल्काडाइन का एग्जाम्पल देते हैं। ये कार्बन हो गया और अल्काडाइन बनाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्काडाइन। यानी कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच में अगर 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम अल्काडाइन कहेंगे। आप देख सकते हैं हमने कई लेक्चर में बताया है
कितने लेक्चरों में ये सब चीजें बताई हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो होता है कार्बन के पास 4 होता है, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है। यहां भी कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड की बात की कही जाए तो यहाँ पे कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 4 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 बॉन्ड जुड़ा है, 2 और जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाएगा। सेकेंड कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 है, यहाँ पे अब एक भी बॉन्ड नहीं लाएगा। थर्ड कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 है, 2 और जोड़ दें ताकि इसमें 4 हो जाए। और इसे हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इसमें जहां जहां बॉन्ड दिख रहा है वहां पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, इसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है और डबल बॉन्ड की संख्या 2 है। तो जब भी डबल बॉन्ड की संख्या 2 रहेगा तो इसको अल्काडाइन कहेंगे। अब इसका नाम क्या होगा थोड़ा देखेंगे। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा प्रोपा, प्रोपा हो जाएगा और डाई इन शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका नाम प्रोपाडाइन हो जाएगा। आप इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपने देखा कि अल्काडाइन बनाने के लिए हमने क्या किया, कार्बन को ले लिया और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को लगाए हैं, लेकिन 2 जगहों पर लगाए हैं। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए हैं और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए हैं। 2 जगह पे डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए इसको हम अल्काडाइन कहेंगे। आइए थोड़ा सा एक और चीज आपको क्लियर करा देते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे कार्बन की संख्या अगर 4 हो जाए, ध्यान में रखेंगे, अगर यहाँ पे डबल फिर सिंगल फिर डबल कर दें तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए इस कार्बन के पास बॉन्ड की संख्या, तो अभी देखिए इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 1 2 है, 2 और लगा दें ताकि 4 हो जाए। इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 है, एक और लगा दिए, 4 हो गया। थर्ड कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है, एक नीचे लगा सकते हैं, 4 हो जाएगा। सबसे लास्ट कार्बन के पास अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड अभी देखा जाए तो अभी 2 बॉन्ड जुड़ा है, 2 और जोड़ दिया जाए 4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं। बाकी इस बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देंगे, बाइंडिंग कर देंगे, अटैच कर देंगे, बन गया ये हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन को हम अल्काडाइन कहेंगे क्योंकि यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी मिल रहा है डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम अल्काडाइन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सूचित करता है कि यह अल्काडाइन होगा। और एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब भी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा रहेगा। तो इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे क्योंकि इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। एक और चीज आपको बता देते हैं, जब भी हमसे कोई अल्काडाइन कहता है तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, अल्काडाइन को हम लोग डाई ओलेफिन्स भी कहते हैं। यानी कि सीधे कहा जाता है अल्काडाइन इज आल्सो कॉल्ड डाई ओलेफिन, इट इज आल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे हम डाई ओलेफिन भी कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। अल्काडाइन को डाई ओलेफिन्स और उसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। ये कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जोड़ने का 3 तरीका होता है। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ करके अल्काडाइन जो बनाया जाता है वो 3 तरीके से बनाया जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को जोड़कर अल्काडाइन जो बनाया जाता है उसे बनाने के लिए 3 तरीका होता है। पहला जो होता है
आपको हम बता रहे हैं, पहला जो तरीका जिस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके का नाम है आइसोलेटेड डाइन, और दूसरे तरीके से डबल बॉन्ड को जोड़ा जाएगा तो उसको हम कहेंगे कोमुलेटेड डाइन, और तीसरे तरीका से जब डबल बॉन्ड जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्काडाइन जो होते हैं इन जनरली 3 तरीके के होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अल्काडाइन क्लासिफाइड इनटू द 3 क्लासेस। अल्काडाइन 3 वर्गों में बांटा गया है। अल्काडाइन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है आइसोलेटेड डाइन, दूसरा होता है कोमुलेटेड डाइन, और तीसरा जो होगा हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इसके आगे थोड़ा देखते रहेंगे आप। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक दिखाइए लोगों को और देखिए ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और कोई भी चीज जो होता है शून्य से शिखर तक सीखा जाता है, अर्थात आदमी को 0 लेवल से ऊपर तक सीखा जाता है। जब तक सीखेंगे नहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए यहां पे हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काडाइन। अल्काडाइन का क्लासिफिकेशन। अल्काडाइन की क्लासिफिकेशन की बात करने लगे तो ये जो होते हैं 3 तरीके का होता है। पहला होता है आपका आइसोलेटेड डाइन, पहला होता है आइसोलेटेड डाइन, दूसरा होता है कोमुलेटेड डाइन, और तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है कॉन्जुगेटेड डाइन। तो इन तीनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला होगा आइसोलेटेड डाइन, दूसरा था कोमुलेटेड डाइन, और तीसरा था कॉन्जुगेटेड डाइन। यानी कि ए बी सी हमने 3 क्लासिफिकेशन किया हुआ है अल्काडाइन का। तो चलिए बिना देर किए हुए पहले हम आइसोलेटेड डाइन के बारे में समझ लें। देखिए आइसोलेटेड डाइन का डिफिनीशन कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। आइसोलेटेड डाइन, पहले हम आइसोलेटेड डाइन को कवर करेंगे। पहला होता है ए नंबर आइसोलेटेड डाइन। देखिए अगर आइसोलेटेड डाइन की बात करने लगे तो इसमें कहता है यदि दो डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड, ध्यान से सुनेंगे, यदि 2 डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा या 2 से अधिक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग किया जाए तो उसे हम आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। फिर से, जब भी 2 डबल बॉन्ड को 2 डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा 2 डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग कर दिया जाए तो उसे हम आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। या 2 डबल बॉन्ड को 2 से अधिक सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो उसे हम आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड है और एक यहाँ डबल बॉन्ड है और बीच में 2 सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। सपोज करिए कि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ लास्ट में भी डबल बॉन्ड है और बीच में 3 सिंगल बॉन्ड अगर दिया रहेगा तो इसको हम आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। आइसोलेटेड डाइन में ये भी हम कह सकते हैं कि इफ टू डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 2 or more single bond it will be isolated डाइन। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल पर क्लियरिटी हो जाएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, 0 लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान होगा आइसोलेटेड डाइन। सपोज करिए कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अभी यहाँ पे देखा जाए तो 5 कार्बन है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं कि आइसोलेटेड डाइन हम कैसे बना रहे हैं। जब भी आइसोलेटेड डाइन बनाना हो 5 कार्बन ले लेंगे आइसोलेटेड डाइन के लिए। आइसोलेटेड डाइन बनाने के लिए एटलीस्ट हम 5 कार्बन लिए हैं और पांचों कार्बन को ऐसे दिखा करके इन दोनों सिंगल बॉन्ड को हम दोनों डबल बॉन्ड को, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, इन दोनों डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग कर रहे हैं, तो इसको हम आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें 2 है, 2 और जोड़ दे 4 हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देंगे। इस कार्बन को कहेंगे सेकेंड कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड लगा है, एक और जोड़ दिए 4 बॉन्ड हो गया। इसके पास 1 2 बॉन्ड है, एक नीचे एक ऊपर जोड़ दिए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके पास देखा जाए 1 2 3 बॉन्ड लगा है, एक और जोड़ दिए 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन को जोड़ दिए। इस लास्ट कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड देखा जाए 1 2 लगा है, 2 और जोड़ दिए 4 हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड डाइन। ये आइसोलेटेड डाइन है, क्यों? क्योंकि इस आइसोलेटेड डाइन में डिफिनीशन हमको कहता है कि जब भी 2 डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट कर दिया जाए, आप देख सकते हैं ये दोनों डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग किया गया है, इसे हम आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। अब इसका नाम क्या होगा थोड़ा हम बात कर लेते हैं। नाम के लिए अगर देखा जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए होगा पेंटा हो जाएगा और इसमें डाई इन लगा देंगे, नाम हो जाएगा पेंटा डाई इन। ये हमारा पेंटा डाइन है। एक और चीज आपको हम बता देना चाहते हैं, हमने ये भी बताया है कि आइसोलेटेड डाइन में दोनों डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग होगा या 2 से ज्यादा सिंगल बॉन्ड के द्वारा भी अलग हो सकता है। यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा 2 डबल बॉन्ड को अलग किए हैं। आप देखिए यहाँ पे यदि हम इसके बाद हम 6 कार्बन ले लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सबसे लास्ट में डबल बॉन्ड, तो इन डबल बॉन्ड को 3 सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग किया जा रहा है। तो जब भी 3 सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग किया जाएगा तो इसे भी आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 है, 2 और जोड़ देंगे 4 हो जाएगा और इस बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे और यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 बॉन्ड लगा है, एक और जोड़ दिए 4 बॉन्ड हो जाएगा। इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड, इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है, 2 और जोड़ दिया जाए 4 हो जाएगा और इस बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हेक्सा लिखा हुआ है और हेक्सा लगाकर 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन लगा देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि पेंटा डाई इन और हेक्साडाइन, पेंटाडाइन और हेक्साडाइन बोथ आर एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड डाइन। ये दोनों के दोनों आइसोलेटेड डाइन है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं कोमुलेटेड डाइन। देखिए कोमुलेटेड डाइन क्या है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कोमुलेटेड डाइन, कोमुलेटेड डाइन से आप क्या समझते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए कोमुलेटेड डाइन क्या है। कोमुलेटेड डाइन के विषय में कहा जाता है कि 2 डबल बॉन्ड को इस तरह से जोड़ा जाए कि दोनों का एक एक सिरा एक ही कार्बन से जुड़ा हो। ध्यान से सुनेंगे, यदि 2 डबल बॉन्ड को इस तरीके से कार्बन से ज्वाइन किया जाए कि दोनों डबल बॉन्ड का सिरा एक ही कार्बन से ज्वाइंट रहेगा तो उसे हम कोमुलेटेड डाइन कहेंगे। फिर से 2 डबल बॉन्ड का एक ही सिरा इस तरह से जोड़ा जाए कि वह एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम कोमुलेटेड डाइन कहेंगे। यानी कि कोमुलेटेड डाइन वैसा सिचुएशन में होगा, कोमुलेटेड डाइन तब होगा जब दोनों डबल बॉन्ड को इस तरह से जोड़ा जाए कि वह एक कार्बन से आकर के ज्वाइंट हो जाए
तो उसे हम कोमुलेटेड डाइन कहेंगे। आइए थोड़ा सा देखते हैं, यानी कि इसके एग्जांपल, हियर कार्बन, हियर कार्बन, हियर कार्बन, एटलीस्ट 3 कार्बन, यानी कि इसके लिए कम से कम 3 कार्बन लिया गया। यहां भी डबल बॉन्ड जोड़ दिए, यहां भी डबल बॉन्ड जोड़ दिए। तो आप गौर से देखिए, इन दोनों डबल बॉन्ड को जो है इस तरीके से जोड़ा गया है, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया गया है कि दोनों डबल बॉन्ड का एक एक सिरा इस कार्बन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरीके का अगर हमें कहीं दिखाई दे, तो इसे हम कोमुलेटेड डाइन कहेंगे। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड की बात कही जाए, तो इस कार्बन के पास 1-2 बॉन्ड लगा है, और कार्बन जो होता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 और लगा देंगे, 4 हो जाएगा। इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 1, 2, 3, 4 है। अब इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं लगेगा। इस कार्बन के पास, लास्ट कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 1, 2 है, 2 और लगा करके 4 कर देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसको देखा जाए तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर जो बना है ये हमारा कोमुलेटेड डाइन का बना है। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपा लिखेंगे, और 2 जगह पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसे हम प्रोपा डाइन कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी 2 डबल बॉन्ड इस तरीके से जुड़े, 2 डबल बॉन्ड को इस तरीके से जोड़ा जाए कि दोनों डबल बॉन्ड का एक एक सिरा एक कार्बन से ज्वाइंट हो जाए, एक ही कार्बन से जुड़ जाए, तो उसे हम कोमुलेटेड डाइन कहेंगे। तो ये हमारा कोमुलेटेड डाइन है। आइए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। इस अल्काडाइन में हमको ये चीज पढ़ने को मिला कि कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कैसे जोड़े जाते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड या 2 से अधिक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग किया जाए मेरे दोस्त, तो उसे कहेंगे आइसोलेटेड डाइन। अगर 2 डबल बॉन्ड को इस तरह से जोड़ा जाए, इस तरह से ज्वाइन किया जाए कि दोनों डबल बॉन्ड का एक एक सिरा एक ही कार्बन से ज्वाइंट दिखने लगे, तो उसे हम कोमुलेटेड डाइन कहेंगे। अब एक और है कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन, अगर हम कॉन्जुगेटेड डाइन की बात करें तो बिल्कुल आसान है ये। इसके बारे में कहा जाता है, कॉन्जुगेटेड डाइन कहा जाता है कि इफ टू डबल बॉन्ड separated by single bond, then it will be conjugated डाइन। जब भी कॉन्जुगेटेड डाइन की बात कही जाए तो आप सीधे बोल सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं कि जब भी 2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होता है, फिर से जब 2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग होता है, तो उसे हम कॉन्जुगेटेड डाइन कहेंगे। फिर से जब भी 2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग होता है, तो उसे हम कॉन्जुगेटेड डाइन कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यानी कि यहाँ पे हमने कितने कार्बन को दिखाया, 3, एक और यहाँ पे जोड़ देते हैं, 4 कार्बन हुआ। अब इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बीच में एक सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड की संख्या यहाँ 1 है। यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइन का एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर डबल है तो फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा। इस तरह का कभी भी स्ट्रक्चर दिखने का मिल जाए तो उसे हम कॉन्जुगेटेड डाइन कहेंगे। इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड जो है 2 है, 2 और जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड 1, 2, 3 है, एक ऊपर जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। इस कार्बन के पास 1, 2, 3 बॉन्ड लगा है, एक ऊपर जोड़ दिए, 4 हो गया। इस कार्बन के पास 1, 2, 3 है, 4 हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ हम हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो है कॉन्जुगेटेड डाइन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी 2 डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा
जब भी दो डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग किया जाता है तो उसे हम कॉन्जुगेटेड डाइन कहेंगे। इसको लिख सकते हैं कि CH2, फिर सामने जो होगा डबल बॉन्ड, फिर ये CH हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड ये CH हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटा लग जाएगा, डबल बॉन्ड 2 जगह पर है, डाई इन हो जाएगा। यानी कि आज की इस वीडियो में हमने आपको ये चीज बताया कि अल्काडाइन क्या है, अल्काडाइन कैसे बनाए जाते हैं, अल्काडाइन में अल्का क्या होता है, डाई इन क्या होता है, इन सारे चीजों को हमने बताया हुआ है। प्लीज वीडियो को अंत तक दिखाइए और देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमें बहुत ही इस चीज से खुशी